हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट के वैसे मैथ के प्रश्न जो कि लगातार आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। इस पैटर्न पे आधारित बहुत सारे प्रश्न 2021, 22, 23 में पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। और ध्यान रहे, जो हमने बात कहा था कि अगर आपको सीटेट पास करना है तो मैथ के बनाने वाले प्रश्न से कम 5 से 7 प्रश्न आपको आने चाहिए। कहीं ना कहीं 5 अंक भी आता है तो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। इस कड़ी में एक नया आयाम जोड़ते हैं आज की इस वीडियो में, कुछ वैसे ही प्रश्न को जो कि प्रीवियस ईयर के लिया गया है। सीटेट जनवरी 24 तारीख जनवरी में जो सीटेट 2023 में हुआ था उससे लिया गया है। तो ये प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं आप सभी के लिए, क्योंकि इस पर आधारित अगर प्रश्न आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सॉल्व करने होंगे। क्योंकि ये देखने में प्रश्न बड़े लगते हैं लेकिन होते हैं एक लाइन में बनने वाले। तो जरूर इस वीडियो को देखिए। और सबसे पहले नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि 2026 का जो सीटेट हो आप सभी अभ्यर्थी पास करें, अच्छे नंबरों के साथ पास करें। और हमारी यही आप लोगों से जो है उम्मीद भी होगी कि इस बार की सीटेट आप मिस ना करें, क्वालिफाई करें। मिलते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि आज आपके सामने हमने मैथ के 4 क्वेश्चंस ले रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको देखने में प्रश्न बड़े लगेंगे लेकिन बनने में आप देखिएगा कि ये प्रश्न 1 से 2 लाइन में बनेंगे। और अगर समझा के भी बनाया जाए तो 2 मिनट या 1 से 1.5 मिनट में बनेंगे। पहला प्रश्न जो आपको दिखेगा, यदि 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी। ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं फिर इन दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद घटाने पे जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, इन्हीं ऑप्शनों में से एक होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। यहां पे दिया हुआ है 4.004, अब दिया है 6.121, इसको जोड़ना है। और फिर जोड़ना किसको है, 4.450 प्लस क्या है 2.027, इसको जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसको कह रहा है घटाने पे आपको जो प्राप्त होता है वो संख्या आपसे पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम 7 और 5 2 7, ये 4 ये 6, 6.477 आ रहा है। ये आ रहा है आपका 5 2 1 और ये 10, इसको कह रहा है कि इससे घटाइए। तो अब जो है 10.125 और 6.477, इसी को घटाने पे ये संख्या प्राप्त होगा जो ऑप्शन में है। यानी कि 10 5 15 में से 7 गए 8 अगर दिख रहा है आपको तो लग रहा है कि बी ऑप्शन सही है। और यहाँ 11 में से 4 गया, 11 में से 7 गया 4। अब वही बात करेंगे हम कि ये आपका हो गया 10 में से 6 गया, 4 गया 6। अब बात करते हैं कि यहां बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, यही आ रहा है 3.648। अब देखेंगे यहां कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही है, 3.648 आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक लाइन में बनने वाले प्रश्न होते हैं। अगर आप सही से इस पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 5 से 7 नंबर मिलेंगे। इस तरीके के प्रश्न आपको सीटेट में अवश्य देखने को मिलेंगे, दावा है मेरा। अब बात करते हैं, एक नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव्य के डिटर्जेंट के डब्बे खरीदे और पदार्थ को 750 ml की माप वाली बोतल में स्थानांतरित किया। वह ऐसी कितनी बोतलों में भर सकता है। यहां पे क्या कह रहा है कि आप इससे भाग दीजिए, यानी कि ये 25 लीटर है तो आप अगर 750 ml की बोतल में बराबर भागों में भरेंगे तो कहीं ना कहीं इससे भाग देने को कह रहा है। देखिए करना क्या है, 25 लीटर का 3 जो है 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव्य को खरीदा, यानी कि 25 गुने 3, ये आपका आएगा कितना, 75 लीटर। 75 लीटर आया। अब कर क्या रहा है कि 750 ml वाली बोतल में भरने कह रहा है, 750 ml के बोतल में भरने कर रहा है।
ये ml में है तो इसको भी ml में करना होगा। तो 75 से अगर 1000 में गुना करेंगे, 75 गुने 1000, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 75,000। 75,000। अब इसी को बराबर भागों में कह रहा है, तो 75 में 750 से भाग देंगे, ये कटेगा एक बार में, और ये 2 शून्य जो माइनस बैलेंस आ रहा है उसको उतार लेंगे, तो कहीं ना कहीं 100 बोतलों में वो फुलफिल कर सकता है, बराबर भागों में 100 बोतलों में भर सकता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा एक बढ़ई 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटता है। यदि एक बार काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है, तो 10 समान टुकड़े के लिए कितना समय लगेगा? मान लीजिए ये 12 मीटर का फट्टा है, 12 मीटर इसका जो है साइज है। अब इसको जब 10 बराबर टुकड़े में करेगा, यानी कि 9 बार काटेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये 9वां बार काटेगा तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो 9 बार काटेगा। और एक बार काटने का मतलब 2 मिनट 15 सेकंड लगता है, तो 2 मिनट 15 सेकंड को जो है आप 9 से गुना कर दीजिए, सबको सेकंड में ले लीजिए, सबको सेकंड में पहले ले लीजिए। 2 मिनट 15 सेकंड है तो क्या करना है, क्योंकि अब इसको लेते हैं हम, तो 2 मिनट का 120 और 15 135 मिनट का सेकंड का उसको समय लगता है एक काटने में। 135 सेकंड का समय लगता है। अगर 9 बार काटता है तो 9 5 45, 4 9 27, 4 31, 1 3 9 3 12, ये हो गया उसका पूरा टाइम, 9 बार काटने का टाइम। अब कह कर रहा है आंसर इसका सेकंड में नहीं, मिनट और सेकंड दोनों में दिया है, तो 60 सेकंड का मतलब होता है आपका 1 मिनट। 10 मिनट का 600 हुआ, तो कहीं ना कहीं 1200 हो गया 20 मिनट का, 1200 हो गया 20 मिनट का, और ये 15 बैलेंस आ रहा है, यानी कि 20 मिनट 15 सेकंड। तो 20 मिनट 15 सेकंड कहीं आंसर है? जी हाँ, प्रश्न संख्या 3 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ एक सीरीज दिया है, पैटर्न है 21, 41, 31, 51, 61 में लुप्त संख्या, 2 लुप्त संख्या कितना है खोजने को कह रहा है। ये एक तरह से रीजनिंग का सवाल है। इस टाइप के प्रश्न 2023 और 22 में बहुत दिया है। ये कह रहा है 21, 41, 31, 51, 41 और 61, 61। अब इसमें 2 लुप्त संख्या क्या है खोजने को कह रहा है। तो देखिए किया क्या है, ये 21 और 10, 31, 31 10, 41 और 41 और 10 51, यानी कि पहले स्थान पे 51। अब इसको देखते हैं, 41 और 10 51, ये भी 10 प्लस किया है, और 51 10 61, ये भी 10 प्लस किया है। अगर यहां भी 10 प्लस करते हैं तो 71 होता है, यानी कि यहाँ की संख्या जो है 71 होगा। तो कहने का मतलब 2 संख्या जो आया 51 और 71, इसमें है डी ऑप्शन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।